से या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर के ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए। हमें यहाँ की शांति को स्थापित रखना है। अभी मौके पे पूर्णतः शांति और बाजार खुले हुए हैं। सभी जो लोग हैं, मोजिज लोगों से हमारा लगातार समन्वय बना हुआ है। 2 बजे हम पूरी शांति समिति के और मोजिज लोगों के साथ बैठक भी कर रहे हैं ताकि जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें, किसी भी प्रकार की कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो और जो सच्चाई है वो सब लोगों के सामने है। सर, नेट आगामी आदेश तक बंद जी आप बहाल कब होगा सर? जैसे ही व्यवस्थाएं थोड़ी सी सुदृढ़ और कंट्रोल में होती हैं, चूँकि हमने उसको बाद सस्पेंड किया है और उसको क्रमशः करते हुए, क्रमशः का अर्थ ये हुआ कि रावत सर और भादरा को पहले ओपन करते हुए और नौहर में भी जैसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, अविलंब तरीके से इसको वापस ओपन कर दिया जाएगा। हमने पूरे हनुमानगढ़ में भी बंद नहीं किया, केवल जहां पर घटना कोई हुई थी केवल 3 तहसील में, वो भी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जैसी स्थितियां ठीक होती है वापस इसको कल तक ही होगा, आज तो नहीं होगा। पूर्ण संभावना है, जैसे स्थितियां ठीक, जैसा लग रहा है कि स्थितियां बहुत कुछ सही चल रही हैं और अगर हमें इस बात पर विश्वास करने के पूरे कारण अगर मिल जाते हैं कि स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, उसी क्षण वापस से ऑन कर दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल यहाँ अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन सावचेती बरतते हुए घटनाएं जो पूरे राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार का रूप ले चुकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कॉशियसनेस रखते हुए हम ध्यान रख रहे हैं। सर, मंदिर क्षेत्र में क्या तनाव है या वहाँ पे कैसी स्थिति है? सर, घटना हुई रात को 3 बजे मैं और आईजी साहब जब यहाँ पहुँचे थे, सबसे पहला काम ही हमने ये किया था, वहाँ पर जाके देख के आए थे और वहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आज भी हम सब वहाँ होकर के आए हैं, पूरा फ्लैग मार्च वहाँ पर किया है, वहाँ के लोगों से भी चर्चा की है। वहाँ बड़ी मिक्स पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग बड़े गंगा जमुनी तहजीब को निभाते हुए बरसों से रहते आए हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध, तनाव या असहज स्थिति भी नहीं है। तनाव तो बहुत दूर की बात, असहज स्थिति भी वहाँ पर नहीं है। जाब्ता तैनात किया गया सर? बिल्कुल, हर जगह पर। रात को भी तैनात था, आज सुबह हम देख के आए, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त नहीं मैं कहना चाहूँगा, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास जाब्ता आ चुका है। किसी भी अवांछित गतिविधि को कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई अपने कुत्सित सपने लेकर के अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो नौहर की शांति व्यवस्था को, आपका हमारा सबका नौहर है, ये शांत बना रहे, ये सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन सारे कदम उठाने के लिए पूरी रूप से तैयार है। क्योंकि सर, मंदिर से ये जहाँ पे घटना हुई वहाँ से कुछ ही दूरी पे मस्जिद भी है जी, तो आना जाना तो दोनों ही पक्षों का बिल्कुल लगा हुआ था, लगा हुआ भी रहेगा। बरसों से वो लोग साथ रहते आए हैं और ये सौहार्द की ही बात है कि नौहर के में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। तो नौहर जो भी कुछ घटना हुई है उसमें भी वो 2 व्यक्तियों के बीच की घटना हो सकती है। इसमें संप्रदाय विशेष को सांप्रदायिक रंग देने की अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं आई है। पूरा मार्केट भी आपने देखा है, पूरा मार्केट खुला है। व्यापारी गणों ने भी हमसे ये कहा है कि किसी के मन में ऐसा कुछ नहीं है कोई डर की बात हो किसी भी पक्ष की तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से कोई डर की बात नहीं है। क्या लोगों का क्या कहना है घटना को लेकर? मोहल्ले वासियों का यही कहना था कि ये घटना हुई है और जिसमें जिन लोगों ने घटना की है उनको पुलिस कार्रवाई कर ले, और पुलिस ने कार्रवाई कर ली। जिन जिन लोगों ने घटना की थी, सातों के सातों को रातों रात हम पहुंचे उससे पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। और जो कि उनकी डिमांड थी, सबसे बड़ी डिमांड थी कि हम अपने अपने घर चले जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद वो फिर कुछ चीज़ें अवांछित होती रही। तो इसलिए ऐसा संभाव्य प्रतीत होता है कि हो सकता है इट्स बाय डिजाइन। तो ये हो सकता है, इस संभावना को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। और जो 2-3 संकेत एसपी साहब ने अभी किए हैं वो बिल्कुल उसी दिशा में सूचित करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ के कोई ऐसे आपराधिक असामाजिक तत्व हमारे, आपके और हमारे सौहार्द के इस ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं। सर, ये वीप और बजरंग दल की जो प्रतिक्रिया है, जैसे रात को हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाया गया, देखिए, तो हो सकता है आगे भी होगी सर? बिल्कुल। अभी जैसा कि आईजी साहब ने भी, एसपी साहब ने आपको बताया था, उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि बीकानेर हनुमानगढ़ के नौहर में कोई आग, सांप्रदायिक आग सुलगे। हम सब यही चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो घटना हुई है उस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। घटना जिन्होंने सतवीर के साथ मारपीट की
उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद सांप्रदायिक रूप से उसको मोल्ड करते हुए अवांछित तत्वों के द्वारा थाने के सामने बार बार समझाइश के बावजूद कुछ लोगों ने अगर इसको अलग रूप देने का प्रयास किया है तो संगत विधिक धाराओं में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और मैं आपके माध्यम से पुनः बताना चाहूंगा, कोई भी पक्ष हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। एक साल अपने एहतियात के तौर पे कई बार क्या होता है कि यहाँ हमने चौकसी बरत ली, क्या ऐसा भी ऐसी कोई संभावना है? पूरे संभाग में बाहर के संगठन भी आकर के बिल्कुल प्रदर्शन वगैरह करें तो बिल्कुल ये संभावना है। बिल्कुल उसी के लिए जगह जगह मजिस्ट्रेट्स पुलिस लगाई गई है। पूरे हनुमानगढ़ में ही नहीं, पूरे बीकानेर संभाग में एक्स्ट्रा अलर्ट हम ध्यान रख रहे हैं। कहीं पर भी कोई तनिक सा भी कोई संदेह उत्पन्न होता है तो निप इन द बड करते हुए उसे कड़ाई से कार्रवाई करेंगे और किसी को भी इस तरह भड़काने की कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। यानी इंटेलिजेंस का पूरा तंत्र वो न केवल इंटेलिजेंस का बल्कि उसके साथ साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जो बिल्कुल रूट लेवल के अधिकारी हैं, उनके पास भी कहीं सूचनाएं आती है। और मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आपके पास भी कुछ सूचना आती है तो आप हमें जरूर दें, कहीं से भी अफवाहों पे ना जाए। आपसे इतना सा आग्रह है कि मिथ्या तथ्य कहीं पर अगर चल रहे हो तो आप हमसे पूछ लें। हम वी आर वेरी मच अवेलेबल, सबके लिए सबके मोबाइल्स हमेशा अवेलेबल हैं, कभी भी आप बात कर लें। हम नहीं उठा पाए तो आप हमसे मैसेज डाल दें, मैसेज का जवाब दे देंगे। सर कहीं निषेधाज्ञा या कर्फ्यू के हालात? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 144 ऑलरेडी लगी हुई थी पूरे जिले में। 144 कोई जुलूस, धरना, प्रदर्शन अगर कोई करता है तो उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय के परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। उसकी 144 ऑलरेडी लगी हुई थी। अभी की स्थिति में कर्फ्यू या ऐसे कोई हालात नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे हालात नहीं बनेंगे। जो पहले से कार्यक्रम डिजाइन किए हैं वो होंगे या उन पे भी रोक रहेगी? जैसे पहले से कोई कार्यक्रम अगर सब शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो किसी को किसी पर जबरदस्ती रोक लगाने का कोई उद्देश्य औचित्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिला चूंकि घटना हुई है इसलिए एक्स्ट्रा सावचेती जिला प्रशासन जरूर बरतेगा। या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर के ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए। हमें यहाँ की शांति को स्थापित रखना है। अभी मौके पे पूर्णतः शांति और बाजार खुले हुए हैं। सभी जो लोग हैं, मोजिज लोगों से हमारा लगातार समन्वय बना हुआ है। 2 बजे हम पूरी शांति समिति के और मोजिज लोगों के साथ बैठक भी कर रहे हैं ताकि जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें, किसी भी प्रकार की कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो और जो सच्चाई है वो सब लोगों के सामने है। सर आगामी आदेश तक बंद जी, आप बहाल कब होगा सर? जैसे ही व्यवस्थाएं थोड़ी सी सुदृढ़ और कंट्रोल में होती हैं, चूँकि हमने उसको बाद सस्पेंड किया है और उसको क्रमशः करते हुए, क्रमशः का अर्थ ये हुआ कि रावत सर और भादरा को पहले ओपन करते हुए और नोहर में भी जैसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, अविलंब तरीके से इसको वापस ओपन कर दिया जाएगा। हमने पूरे हनुमानगढ़ में भी बंद नहीं किया, केवल जहां पर घटना कोई हुई थी, केवल 3 तहसील में, वो भी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जैसी स्थितियां ठीक होती है वापस इसको रिस्टार्ट। कल माने कल तक ही होगा, आज तो नहीं होगा? पूर्ण संभावना है, जैसे स्थितियां ठीक, जैसा लग रहा है कि स्थितियां बहुत कुछ सही चल रही हैं और अगर हमें इस बात पर विश्वास करने के पूरे कारण अगर मिल जाते हैं कि स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, उसी क्षण वापस से ऑन कर दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल यहाँ अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन सावचेती बरतते हुए घटनाएं जो पूरे राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार का रूप ले चुकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कॉशियसनेस रखते हुए हम ध्यान रख रहे हैं। सर मंदिर क्षेत्र में क्या तनाव है या वहाँ पे कैसी स्थिति है? सर घटना हुई रात को 3 बजे मैं और आईजी साहब जब यहाँ पहुँचे थे, सबसे पहला काम ही हमने ये किया था, वहाँ पर जाके देख के आए थे और वहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आज भी हम सब वहाँ होकर के आए हैं, पूरा फ्लैग मार्च वहाँ पर किया है, वहाँ के लोगों से भी चर्चा की है। वहाँ बड़ी मिक्स पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर दोनों समुदाय के संप्रदाय के लोग बड़े गंगा जमुनी तहजीब को निभाते हुए बरसों से रहते आए हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध, तनाव या असहज स्थिति भी नहीं है। तनाव तो बहुत दूर की बात, असहज स्थिति भी वहाँ पर नहीं है।
जाब्ता तैनात किया गया सर वहाँ पे? बिल्कुल हर जगह पर रात को भी तैनात था, आज सुबह हम देख के आए। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त नहीं मैं कहना चाहूँगा, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास जाब्ता आ चुका है। किसी भी अवांछित गतिविधि को कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई अपने कुत्सित सपने लेकर के अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो नौहर की शांति व्यवस्था को, आपका हमारा सबका नौहर है, ये शांत बना रहे, ये सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन सारे कदम उठाने के लिए पूरी रूप से तैयार है। क्योंकि सर मंदिर से ये जहाँ पे घटना हुई वहाँ जी। से कुछ ही दूरी पे मस्जिद भी है जी तो आना जाना तो दोनों ही पक्षों का लगा। बिल्कुल लगा हुआ था, लगा हुआ भी रहेगा। बरसों से वो लोग साथ रहते आए हैं और ये सौहार्द की ही बात है कि नौहर के में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। तो नौहर जो भी कुछ घटना हुई है उसमें भी वो दो व्यक्तियों के बीच की घटना हो सकती है। इसमें संप्रदाय विशेष को सांप्रदायिक रंग देने की अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं आई है। पूरा मार्केट भी आपने देखा है, पूरा मार्केट खुला है। व्यापारी गणों ने भी हमसे ये कहा है कि किसी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर की बात हो किसी भी पक्ष की तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से कोई डर की बात नहीं है। तो क्या सर ये आपने सर बात की, जी। क्या लोगों का क्या कहना है घटना को लेकर? मोहल्ले वासियों का यही कहना था कि ये घटना हुई है और जिसमें जिन लोगों ने घटना की है उनको पुलिस कार्रवाई कर ले, और पुलिस ने कार्रवाई कर ली। जिन जिन लोगों ने घटना की थी सातों के सातों को रातों रात हम पहुंचे उससे पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। और जो कि उनकी डिमांड थी, सबसे बड़ी डिमांड थी कि हम अपने अपने घर चले जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद वो फिर कुछ चीजें अवांछित होती रही। तो इसलिए ऐसा संभाव्य प्रतीत होता है कि हो सकता है इट्स बाय डिजाइन। तो ये हो सकता है, इस संभावना को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। और जो 2-3 संकेत एसपी साहब ने अभी किए हैं वो बिल्कुल उसी दिशा में सूचित करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ के कोई ऐसे आपराधिक असामाजिक तत्व हमारे आपके और हमारे सौहार्द के इस ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं। सर ये वीप और बजरंग दल की जो प्रतिक्रिया है, जैसे रात को हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाया गया, देखिए, तो हो सकता है आगे भी होगी सर? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल अभी जैसा कि आईजी साहब ने भी एसपी साहब ने आपको बताया था, उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि बीकानेर हनुमानगढ़ के नौहर में कोई आग, सांप्रदायिक आग सुलगे। हम सब यही चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो घटना हुई है उस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। घटना जिन्होंने सतवीर के साथ मारपीट की उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद सांप्रदायिक रूप से उसको मोल्ड करते हुए अवांछित तत्वों के द्वारा थाने के सामने बार बार समझाइश के बावजूद कुछ लोगों ने अगर इसको अलग रूप देने का प्रयास किया है तो संगत विधिक धाराओं में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और मैं आपके माध्यम से पुनः बताना चाहूंगा, कोई भी पक्ष हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। एक साहब अपने एहतियात के तौर पे कई बार क्या होता है भी यहाँ हमने चौकसी बरत ली, क्या ऐसा भी ऐसी कोई संभावना है? पूरे बाहर बिल्कुल के संगठन भी आकर के बिल्कुल प्रदर्शन वगैरह करें तो बिल्कुल ये संभावना कैसे है। किया जाएगा? बिल्कुल उसी के लिए जगह जगह मजिस्ट्रेट्स पुलिस लगाई गई है। पूरे हनुमानगढ़ में ही नहीं, पूरे बीकानेर संभाग में एक्स्ट्रा अलर्ट हम ध्यान रख रहे हैं। कहीं पर